स्वच्छ भारत मिशन के तहत कैथल नगर परिषद की तरफ से सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय बनाए गए थे और 16 स्थानों पर प्री फैब्रिकेटेड शौचालय रखे गए थे। लेकिन आज की मौजूदा स्थिति में इन शौचालयों में साफ सफाई का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा जा रहा। बिना देखभाल के शौचालयों की हालत बद से बदतर हो गई है। नगर परिषद ने लाखों रुपए की लागत से इन शौचालयों को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रखवाया था, लेकिन देखभाल न होने के कारण कई जगह से तो मोबाइल टॉयलेट गायब ही हो गए हैं और कई जगह पर इनके हालात आपके सामने हैं। कहीं पर ताला लगा हुआ है तो कहीं साफ सफाई नहीं है और कहीं पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। बता दें कि कैथल नगर परिषद द्वारा शहर में करीबन 52 लाख रुपए की लागत से प्री फैब्रिकेटेड शौचालय रखे गए थे। एक स्थान पर 2 यूनिट से लेकर 5 यूनिट तक शौचालय रखे गए थे। एक यूनिट की कीमत करीब 60,000 रुपये थी। इसके अलावा करीब 50 स्थानों पर पब्लिक शौचालय बनाए गए, 4 मोबाइल शौचालय रखे गए हैं, लेकिन अब इनकी हालत बद से बदतर है। अब देखना ये होगा कि क्या जिले के उपायुक्त इस मामले में संबंधित अधिकारी या संबंधित विभाग पर कोई कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे। इन सार्वजनिक शौचालय की ओर ध्यान देंगे या नहीं देंगे। हम यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे और संबंधित विभाग के अधिकारी से भी जानेंगे कि इस विषय में वो क्या कहना चाहेंगे। मेरा नाम जगरूप है। वर्ष 2015-2016 में भारत स्वच्छ अभियान के अंतर्गत नगर परिषद कैथल को करीब 2.5 करोड़ रुपए की ग्रांट मिली थी, जिनमें से कुछ घरों में, कुछ मोबाइल टॉयलेट और कुछ सार्वजनिक स्थानों पर टॉयलेट का निर्माण किया गया था। विचित्र बात यह है कि 14,000 रुपये आम गरीब BPL परिवारों को मिलने थे मोबाइल घर पे टॉयलेट बनाने के लिए। उनको सिर्फ एक किस्त मिली, दूसरी किस्त आज तक 5 साल गुजर के वो नहीं मिल पाई। दूसरी बात मोबाइल टॉयलेट की जब नया सांग चला तो इस पर करीब 40 से 45 लाख रुपए खर्च किए गए नगर परिषद कैथल द्वारा। एक बार इसका टेंडर भी किया गया साफ़ सफाई का, वो ठेकेदार बीच में काम छोड़ के चला गया। उसके बाद एक कुंडरी के ठेकेदार को एक काम दिया गया। उसके बाद इसकी साफ़ सफाई का टेंडर या ठेका किसी भी फर्म को नहीं दिया गया, ना नगर परिषद अपने बेस पे इनको साफ़ कर रही है। और आजकल ये सफ़ेद हाथी बने हुए हैं। इसी भारत स्वच्छ अभियान में माता गेट एक मंदिर के अंदर 55 लाख रुपए की ग्रांट दी गई कि वहाँ पर सार्वजनिक शौचालय बने। वो सार्वजनिक शौचालय आज तक वहाँ के आसपास की बस्तियों तक या गरीब आदमी उनके यूज़ में नहीं आ रहा। तो ये सारे के सारे पैसों की बर्बादी है। सर, शहर में सार्वजनिक शौचालय और मोबाइल टॉयलेट जो है वो बनाए गए थे, लाखों रुपए की लागत से वो बनाए गए थे, लेकिन आज ना तो मोबाइल टॉयलेट जहाँ रखे थे वहाँ पे मोबाइल टॉयलेट हैं, सार्वजनिक शौचालयों में ताले लगे हुए हैं, पानी की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, जो मोबाइल टॉयलेट है वो आवश्यकता अनुसार जहाँ जिस एरिया की आवश्यकता होती है वो टेम्परेरी तौर पर वहाँ पे यानी कि शौचालय की व्यवस्था करने के लिए उनको रखा जाता है। उसकी व्यवस्था इस समय किस सैनिटेशन ब्रांच के द्वारा जहाँ भी उसको रखा गया है इस तरह से मेंटेन किया जा रहा है, उसकी मैं रिपोर्ट उनसे प्राप्त कर लेता हूँ कि कहाँ किया जा रहा है। इसमें कहीं भी किसी भी तरह की अनियमितता है तो उसके बारे में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही साथ में जो सार्वजनिक शौचालय है उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाएगा, इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाएगा बाकायदा। सर, सफाई व्यवस्था को लेकर कोई टेंडर वगैरह भी दिया हुआ है? सफाई किस चीज़ की सफाई व्यवस्था? सार्वजनिक शौचालय की। सार्वजनिक शौचालयों का अलग से अभी कोई टेंडर नहीं है। अभी एक पर्टिकुलर एजेंसी से इसकी सफाई करवाई जा रही है, लेकिन निकट भविष्य में जल्दी इसका टेंडर लगा के प्रॉपर समुचित सफाई व्यवस्था मेंटेन करने की व्यवस्था की जाएगी। तो पूरे शहर में जो मोबाइल टॉयलेट है कहीं पर भी नहीं है? मैंने आपको बताया ना, ये मैं एक बार सैनिटेशन ब्रांच से इसकी रिपोर्ट प्राप्त कर लेते हैं कि ये कहाँ रखे गए हैं, तो उसके अनुसार आवश्यकता अगर जो कोई ऐसी जगह है जहाँ आवश्यकता है तो वहाँ उसको प्लेस करवाया जाएगा।